हेलो एंड वेलकम यू ऑल गाइस। यहाँ पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रिगार्डिंग। किस चीज़ के लिए? असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रिगार्डिंग हम हर एक चीज़ को जानेंगे, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ पे स्केल, अप्लीकेशन फी और एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जानते हैं डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को। क्लियर रहेगा? डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को, और देखेंगे कि क्या क्या आपसे डिमांड रखा गया है यहाँ पर। ओके, सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या है पोस्ट, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद किस तरीके की क्राइटेरिया रखी गई, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट 9 जुलाई से स्टार्ट हो गई है, लास्ट जुलाई रखा गया है यहाँ पर आपको 8 अगस्त को। और टेंटेटिव अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू की, तो यहाँ पर 1 से 31 की अगर हम बात करें, यहाँ पे 30 सितंबर होगा। ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर के 30 सितंबर तक का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके मतलब है कि आपको बीच में कहीं ना कहीं आपका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। क्लियर? चलिए, अब ये बात आ गई कि रिक्रूटमेंट किसके लिए है, तो ध्यान रखेंगे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल इंजीनियर के लिए है गाइस। यहां पर सिविल इंजीनियर का पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है 8। रिक्वायरमेंट क्या है? एज क्राइटेरिया ध्यान देंगे, यहां पर 21 से लेकर के 30 साल तक का यहां पर एज क्राइटेरिया रखा गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में लेवल 10 का पे है, तो लेवल 10 के पे की बात करूं मैं अगर बात करूं तो यहां पे 99,969 रुपया इन हैंड सैलरी मिलता है लेवल 10 में। क्लियर? चलिए, क्या रिक्वायरमेंट है आप यहां पर, तो ध्यान रखिएगा किसी भी यूनिवर्सिटी से जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश्ड किया गया हो, और साथ ही साथ 4 इयर्स का आपका डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। क्लियर रहेगा? ये है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट आता है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि 8 पोस्ट रखे गए हैं। 21 से लेकर के 30 साल तक का एज होना चाहिए। एज कैलकुलेशन 1 जनवरी 2022 तक क्लियर किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन किसे मिलेगी, तो गाइस ध्यान रखेंगे एज रिलैक्सेशन यहां पर SC ST OBC PWBD एक्स सर्विसमैन को प्रोवाइड किया जाएगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो उन्हें भी कुछ एज रिलैक्सेशन इस नोटिफिकेशन के और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग यहां पर छूट दी जाएगी। क्लियर रहेगा? चलिए, अब आती है बात कि किस तरीके से यहां पर हम देखिए डिफरेंट टाइप के डिसेबिलिटी को यहां डिफाइन किया गया है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, तो फोटो आईडी चाहिए रहेगा, वोटर कार्ड रहे, पैन कार्ड रहे, पासपोर्ट रहे, इन सारी चीजों के बारे में। एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया गया है एज का। नेशनलिटी इंडियन मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट डेट के बारे में, तो लास्ट डेट के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूं 8 अगस्त से पहले आपको यहां पर अप्लाई करना है। 8 अगस्त से पहले आपको यहां पर अप्लाई करना है। नेक्स्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट दे दिया गया है www.dda.gov.in पर जाकर के कैरियर पेज में आप यहां पर अप्लाई करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैलरी अगर हमने जान लिया, पोस्ट जान लिए, एप्लीकेशन का डेट जान लिए, किस तरीके का पोस्ट है ये भी जान लिया। क्लियर? हमारा पैसा कितना लगने वाला है, यानी कि हमें फी कितनी देनी पड़ेगी, तो ध्यान रखेंगे गाइस जितने भी जनरल यानी UR EWS और OBC के कैंडिडेट हैं उनको 1000 रुपीज पे करना रहेगा। और जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, साथ ही साथ यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट हैं, शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट हैं, PWBD के हैं, इन सारे लोगों के लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली फी से एक्सेम्पशन रखा गया। क्लियर रहेगा? चलिए, अब बात आती है कि मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा। फी कैसे पे करना है, तो डायरेक्टली आप SBI कलेक्ट के थ्रू या फिर आप डायरेक्ट एसोसिएट बैंक से पे कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर आपके पोस्ट के लिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो जो भी आपके पास गेट स्कोर 2021 है या गेट स्कोर 2022 है उसके बेसिस पर आपको यहां पे सेलेक्ट किया जाएगा। क्लियर? पीरियड ऑफ प्रोबेशन की बात करूं तो सबसे पहले आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा 2 इयर्स का, लेटर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा एज रिक्वायर्ड टू द DDA यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग। क्लियर रहेगा? यहां पर अगर आप देखेंगे तो मेडिकल स्टैंडर्ड की डिमांड की गई है। ये एक बेसिक सा छोटा सा मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, इसमें हर कोई क्वालिफाई कर लेते हैं। ओके, चलिए, अब बात आती है नेक्स्ट की किस तरीके का TADA मिलेगा नहीं मिलेगा। ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन आपको दिए गए हैं। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट किस बारे में बताया गया है, ऑलरेडी टेंटेटिव में मेंशन किया गया है कि सितंबर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया जाएगा। तो गाइस ध्यान रखेंगे गेट 2021 का स्कोर कार्ड इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जितने भी सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास गेट 2021 का स्कोर कार्ड है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से www.dda.gov.in पर कैरियर पेज में या रिक्रूटमेंट पेज में जा करके। क्लियर रहेगा?
रिक्रूटमेंट देखिए यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिंक जाएंगे आप, जॉब्स में जाएंगे, जॉब्स के बाद आप सेलेक्ट जॉब कैटेगरी, उसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 का जो पोर्टल ओपन होगा वहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए। क्लियर रहेगा। चलिए, तो ये थी गाइस आपके DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जॉब के रिगार्डिंग अपडेट, यानी कि रिक्रूटमेंट नोटिस का अपडेट। बहुत ही जल्द हम मिलने वाले हैं एक नए अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। गाइस, अगर आपको लगता है कि आपके पास सारी चीजें हैं, नोटिफिकेशन में जिन चीजों को मेंशन किया गया है, जिन चीजों की डिमांड की गई है, रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन को, अगर वो सारी चीज़ें आपके पास है, यानी कि क्वालिफिकेशन है, साथ ही साथ गेट स्कोर है, आपका एज क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो आप बेशक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट जॉब है, लेवल पे 1 लाख रुपए तक की अप्रॉक्स सैलरी यहाँ पर रहती है। क्लियर रहेगा। इसके बाद प्रमोशन का क्राइटेरिया भी बहुत ही बेहतरीन रहता है DDA में, सारी चीज़ें आपको दिल्ली में रहना रहेगा, बहुत सारी फैसिलिटीज़ अलग से रहेंगी, HRA DA वगैरह बहुत सारी चीज़ें अलग से आपको दी जाएंगी। ओके, तो मिस मत कीजिएगा। ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच।